हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेम अप्लाइड मैकेनिक्स का जो फोर्थ चैप्टर चल रहा है गुरुत्व केंद्र। उसमें हम साधारण आकृतियों के गुरुत्व केंद्र निकाल चुके हैं और अब हम निकालेंगे साधारण आकृतियों में कटिंग सेक्शन वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं। जैसे ये एक आकृति दे रखी है ना, उसमें ये जो बीच का अर्धवृत्ताकार भाग काट कर हटाया गया है, तो ये बची हुई जो आकृति है उसका हमें गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं हम। कम से कम इस वीडियो में हम 3 न्यूमेरिकल करेंगे। इन न्यूमेरिकल के आधार पर आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो करना आ जाएगा, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में दिखाए गए खंड का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ये एक खंड है जिसमें ये काट कर भाग हटाया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में दो आकृति हैं। पहली आकृति है ठोस, ये जैसी भी आकृति है जो हमने लाइन लाइन से दिखा रखी है, और दूसरा ये अर्धवृत्त है, ठीक है। तो यहां पर पहली आकृति ये है और ये दूसरा अर्धवृत्त है। पहली आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे हम A1। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो दी गई आकृति किसी अक्ष के प्रति सममित है या नहीं है। तो यहां पर देखो, हम जब यहां से हम इसको सीधी लाइन खींचते हैं तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेगी। यहां पर हमको देखने पर पता चलता है कि ये दी गई आकृति y अक्ष के प्रति सममित है। तो यहां पर x अक्ष का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे दी गई आकृति y अक्ष के प्रति सममित है, अतः x बार बराबर 0। अगर y अक्ष के प्रति सममित है तो x का मान हम 0 मानेंगे ना। अब देखो यहां पर, अब हमें y बार का मान निकालना है दोनों के लिए। तो पहले हम निकालते हैं पहली आकृति के लिए क्षेत्रफल A1। तो यहां पर ये आकृति है क्या, आकृति क्या है, ये आकृति है एक समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहां पर इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू h इंटू समांतर भुजाओं का योग। मतलब यहां से और यहां तक ये a प्लस b, ये सूत्र होता है इसका ना। तो 1/2, h क्या है यहाँ पर 18, a क्या है 20 और 20 40, या फिर ऊपरली भुजा को हम a मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी 20 प्लस 40, ये हो जाएगी 20 और 40 60, 60 में तो 30 को 18 से गुणा कर दिया, 38 54, मतलब 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पहली आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब दूसरी आकृति क्या है, दूसरी आकृति एक अर्धवृत्त है। तो यहां पर A2, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, इससे निकालेंगे तो 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर 10 दे रखा है यहाँ पर, तो 10 का स्क्वायर। तो हल करेंगे इसको, कैलकुलेटर की सहायता से इसको हल कर इसका सीधे मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 22/7, यहां पर जो वैल्यू है इसको हम भाग देंगे 2 से, तो ये आता है 157.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या निकाले इनके, ये अभी तक हमने इनके क्षेत्रफल निकाले हैं। अब हम निकालेंगे इनके ये जो मूल बिंदु है यहां से इनके गुरुत्व केंद्र की स्थिति। तो पहले हम निकाल लेते हैं y1 क्या होगा, यहां से इसकी ऊंचाई। तो देखो यहां पर ऊंचाई क्या होगी, यहां पर ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h/3 b प्लस 2a बटे b प्लस a, ये फॉर्मूला होता है। तो h का मान तो यहां पर 18/3, b का मान, b यहां पर लेते हैं हम बड़ी भुजा, है ना। तो b का मान है यहां पर 20 20 40 प्लस 2 इंटू 20 बटे 40 प्लस 20, तो 18 में 3 का भाग दें तो 6, है ना। और यहां पर ये हो गया 20 40 40 40 80, 80/60, 6 से इसको काटेंगे तो 10 का भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 8। ये y1 का मान आ गया 8 सेंटीमीटर, है ना। अब हम y2 का मान निकालेंगे। तो y2 का मान क्या होता है, देखो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को देखो यहां पर क्या होता है, ये फॉर्मूला यहां पर होता है ये 4r × 3 पाई।
ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको करेंगे तो 4 r का मान है 10 into 3, y का मान है 22/7, 7 को हम ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेटर की सहायता से निकालेंगे तो यहाँ पर दो वैल्यू निकल कर आएगी, वो होगी 10 गुणा 7 करेंगे 70, तो ये होगा 280, 280 भाग 22 या 66, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 4.24/2। तो हमारे पास में यहां पर ये सेंटीमीटर में होगा। अब हम निकालेंगे इसका गुरुत्व केंद्र। तो देखो गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुरुत्व केंद्र का फॉर्मूला होगा y बार इक्वल टू a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2। ये हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये कटिंग सेक्शन का जब हम गुरुत्व केंद्र निकालते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, और अगर सेक्शन जुड़ रहा हो तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं मान रखता हूं, फिर इसका मान हम कैलकुलेटर से हल करके निकालेंगे। a1 का मान है यहाँ पर 540 इंटू y1 का मान है 8, 540 इंटू 8 माइनस a2 का मान है हमारे पास में 157.14, 157.14 इंटू y2 का मान है 4.24, 4.24। अब a1 माइनस a2 करेंगे, मतलब 540 माइनस 157.14। अब इसको हम हल करेंगे, हल देखो कैसे करेंगे। यहां पर 540 इंटू 8 इक्वल टू माइनस यहां पर 157.14 इंटू 4.24 ब्रैकेट बंद इक्वल टू यहां पर जो भी वैल्यू आई है इसको डिवाइड करेंगे किससे, 540 में से हम घटाकर 157.14, तो ये वैल्यू निकल कर आई 9.54 सेंटीमीटर। ये इसकी गुरुत्व केंद्र की स्थिति निकल कर आई। x का मान तो हमारे पास में पहले से 0 था, x बार का मान, और ये y का मान निकल कर आ गया। इसका मतलब ये है कि ये इसकी स्थिति हो गई गुरुत्व केंद्र की। ये इसका अगर मूल बिंदु है तो हम चेक करते हैं कि एक तो यहां पर, और यहां से हम ऊपर की ओर चलेंगे y की ओर, तो देखो यहां से यहां तक ये 10 हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा इससे नीचे ही होगा। तो ये इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी। अगर इस बिंदु पर हम कोई रस्सी बांधकर इसको लटकाएंगे तो ये बिना हिले डुले ये आकृति बिना डिफ्लेक्ट हुए, किसी भी दिशा में बिना डिफ्लेक्ट हुए इसको सीधा सीधा उठाया जा सकता है। तो ये कटिंग सेक्शन का गुरुत्व केंद्र हो गया। तो ये एक हमारा न्यूमेरिकल था। इस तरह के हम एक दो न्यूमेरिकल और करते हैं ताकि आपको स्तर समझ में आ जाएगा। अलग अलग तरह की आकृति लेकर हम इसके गुरुत्व केंद्र ज्ञात करते हैं। और ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं तुम्हारी बुक के क्वेश्चन है, सोल्ड और अनसोल्ड दोनों तरह के क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो दिए गए चित्र में, जो निम्न चित्र में दिखाए गए खंड का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए, है ना। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में, है ना। मतलब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, तो इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां पर आपको कितनी आकृति दिखाई दे रही है, एक त्रिभुज है, यहां पर आयत है, और देखा जाए तो एक आकृति और होगी जो एक अर्धवृत्त है, ये रही, है ना। तो यहां पर इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास होगा 10 सेंटीमीटर। मतलब r का मान कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर। तो इसको हल करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम इसकी सममिति देखते हैं कि ये किसी अक्ष के प्रति सममित है नहीं या नहीं है। जब हम इसमें सीधी रेखा खींचते हैं तो ये y अक्ष के प्रति सममित है। अगर यहां से खींचे तो ऊपर की ओर त्रिभुज आ जाता है, नीचे अर्धवृत्त आ जाता है, तो ये सममित नहीं हुआ ना। तो ये सिर्फ y अक्ष के प्रति सममित है। तो लिखेंगे दी गई आकृति y अक्ष के प्रति सममित है, y अक्ष के प्रति सममित है, अतः x बार बराबर 0। यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम तीनों आकृतियों को एक एक का नाम दे लेते हैं। तो यहां पर हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी होगी क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो यहां पर ये ऊंचाई कितनी होगी, यहां पर ये 10 ये 5,
तो ये कितना होगा, तो देखो 100 25 तो ये √75 होगा, इसकी ऊंचाई √75 होगी। अगर हम √75 नहीं निकालें तो भी यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। ध्यान दें, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो यहाँ पर हम हीरो के सूत्र से भी निकाल सकते हैं इसको। तो आप निकाल लीजिए, पर मैं इसको निकालूंगा 1/2 आधा गुना ऊंचाई से। तो देखो यहाँ पर हमें ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो देखो ये हो जाएगा 5 का आधा, ये 10 का आधा, 5 सेंटीमीटर, ये 10 है। एक तरह से ये त्रिभुज का इस तरह से भाग है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एक तरह से ये लंब। तो लंब बराबर क्या होता है, √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब 100 - 25 √ 25 वो 75। 25 को 75 हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 75 मतलब 5√3 L। अब 5 × 1.732, जब हम 5 को 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी 8.66 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक तरह से ऊंचाई हो गई है। हम इसको ऐसे ही लिखे तो ज्यादा सही रहेगा, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखो यहाँ पर हमें बहुत सारी वैल्यूज निकालनी होगी, तो हम इसको पहली आकृति मान लेते हैं, इसको दूसरी निकाल लेते हैं और इसको तीसरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर A1 पहली वाली आकृति का, तो क्या होगा 1/2 आधा है इसका 10, ऊंचाई है इसकी 8.66 है ना। तो यहाँ पर 8.66 इंटू 10 इंटू 1/2, तो इसकी वैल्यू आती है 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये जो पहली आकृति का क्षेत्रफल आ गया 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम दूसरी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं A2। तो देखो यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है इसकी 30, चौड़ाई है 10, तो कितना हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरी आकृति का निकालते हैं, तीसरी क्या है, अर्धवृत्त है, और यहाँ पर जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 22/7 गुणा 5 का स्क्वायर। तो करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 22 इंटू 1, यहाँ पर भाग देंगे हम 7 दूनी 14 का, तो भाग देंगे हम 14 का, तो ये आंसर आया हमारा 39.285 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे तीनों आकृतियों के क्षेत्रफल हो गए। अब यहाँ पर क्षेत्रफल के बाद में हमें निकालने हैं कि इस मूल बिंदु से इसका गुरुत्व केंद्र की स्थिति, मतलब y1 y2 y3। तो y1 निकालते हैं हम, देखिए यहाँ पर y1, यहां से ये जो ऊपर की आकृति है इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, तो यहां से देखो 5 सेंटीमीटर ये है और 30 ये है, तो 35 तो ये हो गया, और ये जो ऊंचाई है इसका 1/3, तो यहाँ पर 8.66 है, 8.66 इसमें 3 का भाग देंगे तो ये हो गया ना, प्लस 35, तो ये निकल कर आता है हमारे 37.886 सेंटीमीटर। तो ये y1 हो गया। y2 निकालेंगे तो y2 देखो क्या हो गया, 5 ये और 30 का आधा 15, 15 और 5 20, तो ये 20 सेंटीमीटर इसका गुरुत्व केंद्र हो गया। और y3 क्या होगा, यहां पर जो अर्धवृत्त है इसका निकालेंगे, तो देखो ध्यान दो, नीचे से निकालते हैं तो ये 4r/3π होता है ना, 4r/3π, और ऊपर से निकालेंगे तो इसमें से घटा देंगे, जैसे 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × π, तो ये आया हमारा 2.12 -5, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 2.877 सेंटीमीटर। तो ये हमारे तीनों गुरुत्व केंद्र हो गए। अब हमें यहां पर निकालना है इसका ओवरऑल CG, इसका गुरुत्व केंद्र, इस पूरी आकृति का एक ही गुरुत्व केंद्र। तो यहां पर निकलेगा ये y बार, फॉर्मूला होगा A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3। अब इसको हम डिवाइड करेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 से, है ना। तो जब हम इनको गुणा करके भाग देंगे तो पहले हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर
43.3 इंटू y1 की वैल्यू है 37.886 प्लस a2 की वैल्यू है 300 इंटू y2 20 प्लस a3 39.285 मल्टीप्लाइड बाई 2.877 अब यहां पर भाग देंगे हम किसका 43.3 प्लस 300 प्लस 39.285। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो मैं अभी आपके सामने कैलकुलेटर से निकालता हूं। 43.3 इंटू 37.886 तो ये है प्लस यहां पर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6000 प्लस यहां हो जाएगा 39.285 मल्टीप्लाइड बाई 2.877 ब्रैकेट बंद। इसमें हम भाग देंगे किसका 43.3 प्लस 300 प्लस 39.285 ब्रैकेट बंद। तो यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई हमारे पास में, देखो दोबारा से निकालनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि जरा सी मिस्टेक की वजह से क्या हो जाता है सिंटैक्स एरर आ जाता है। तो फिर से निकालते हैं, देखो 43.3 इंटू 37.886 तो ये वैल्यू निकल कर आई प्लस 6000 प्लस 39.285 इंटू 2.877 तो ये वैल्यू निकल कर आई 7742। ये वैल्यू निकल कर आई 7742.12। नीचे हम इसमें भाग देंगे किसका, जो सारी वैल्यूज है, जैसे 300 प्लस 43.3 प्लस 39.285 तो ये हो गया 382.585। तो जब हम भाग देंगे इसमें 7742.12 डिवाइडेड बाई 382.585 तो ये वैल्यू निकल कर आती है 20.236। ये y बार की वैल्यू ये सेंटीमीटर में होगी। ध्यान दें यहाँ पर x बार की वैल्यू हमारे पास पहले से 0 है, y बार की वैल्यू ये निकल कर आई। तो यहां से अगर हम इसको मेजर करें तो देखो यहां पर हमें x बार पर जो चलना ही नहीं है क्योंकि 0 है, y बार पर चलना है तो 5 ये हो गया, हमें बीच में चलना है। तो ध्यान दें इसका आधा 15 और 5 20 तो 20 या बीच होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर चलना है, मतलब यहां पर चलना है। ये इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति होगी। अगर इस बिंदु पर हम ये जो वस्तु है इसका पूरा द्रव्यमान हम केंद्रित मान सकते हैं। इस बिंदु पर अगर हम कोई रस्सी या पतला धागा बांधकर इसको लटकाएंगे तो ये बिना हिले डुले अपनी जगह से सीधा सीधा उठाया जा सकता है इसको। तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अभी देखिए एक प्रश्न और है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र की किसी भुजा से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर की है। यहां पर ये भी a है, ये भी a है। हमें इसका इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम, ये इसका ऊंचाई हो गई है ना। तो ये यहां से आधी भुजा क्या होगी इसकी a/2, ये a है, तो हम ये ज्ञात करनी है हमको इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई कैसे करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे यहां पर। तो देखो यहां पर a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर है ना। तो ऐसे ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1/4। तो यहां पर जब a का वर्गमूल निकालेंगे तो ये तो a निकल जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा अंडर के अंदर 3/4 मतलब √3/2। तो ये तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी है ना। अब देखो यहां पर इसके गुरुत्व केंद्र की स्थिति नीचे से निकालते हैं हम,
तो यहां पर देखो ये x x के प्रति सममित है, तो यहां पर ये y x के प्रति सममित है, तो x का मान तो क्या हो जाएगा, x बार का मान तो 0 हो जाएगा, और y बार क्या होगा इसका, यहां पर इसके h y 3 पर होगा, तो यहां पर h का मान क्या है, a√3/2 इंटू 3 है ना। तो देखो यहां पर इससे इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऐसे कैसे और 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 काट दिया तो ये बचेगा 1/2 √3, तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र हो जाएगा। x का मान तो 0 होगा, y का मान ये हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हाँ 2017 में पूछा गया था, जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे अभी पूछ सकते हैं ये, तो आप इनको ध्यान से करिए, है ना। तो आप याद भी रखिए कि गुरुत्व एक समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होती है, a/2√3। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए आज की वीडियो के लिए, बस इतना ही। आपको अगर किसी प्रकार के गुरुत्व केंद्र से संबंधित कोई न्यूमेरिकल आंसर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अभी तक आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत आई हो, किसी भी प्रकार की, जो हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं इनमें कहीं भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।